हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल्स। तो अभी तक हमने दो टाइप के प्रोटोकॉल्स देखे, एक कोलिजन बेस्ड प्रोटोकॉल्स और एक कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स। कोलिजन बेस्ड प्रोटोकॉल्स में क्या हो रहा था कि कोलिजन ऑकर हो रहा था, स्टेशंस हैं वो एक दूसरे से compete कर रही थी चैनल को एक्सेस करने के लिए। तो मल्टीपल स्टेशंस एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर रही थी तो कोलिजन हो रहा था। तो इन मेथड्स को जो हमने प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा और CSMA-CD पढ़ा, ये कंटेंशन मेथड्स हैं। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, यानी कि आपस में कंपटीशन करती हैं चैनल को एक्सेस करने के लिए। इन मेथड्स को हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब नेटवर्क का लोड लो हो। तो दीज मेथड्स आर गुड व्हेन द नेटवर्क लोड इज़ लो। ठीक है, नेटवर्क लोड लो होगा तो वो कंपटीशन भी करेंगी, तो किसी ना किसी को चांस मिल ही जाएगा डेटा ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन अगर लोड हाई होगा तो उस केस में अगर वो कंपटीशन करती हैं, मल्टीपल स्टेशंस एक साथ चैनल को एक्सेस करना चाहेंगी तो कोलिजन हो जाएगा। तो हाई लोड के लिए हम कोलिजन बेस्ड प्रोटोकॉल्स का नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स, जिसमें कोलिजन होगा ही नहीं। पहले से ही हर स्टेशन को बताना पड़ेगा कि जैसे बिट मैप में हमने देखा कि हर किसी को अपनी करस्पॉन्डिंग बिट को कंटेंशन पीरियड में बंद करना पड़ रहा था अगर उन्हें डेटा ट्रांसमिट करना है, जिसकी वजह से हर स्टेशन को पता चल जाता था कि किस स्टेशन को पहले डेटा ट्रांसमिट करना है। या बाइनरी काउंटडाउन में भी क्या हो रहा था, उनके हायर ऑर्डर बिट्स का और होता जा रहा था। जो बिट आ रही थी, जो विनिंग स्टेशन थी, सिर्फ वही डेटा ट्रांसमिट कर पा रही थी, जिसकी वजह से कोलिजन कभी भी नहीं आ रहा था उनमें। तो ये दोनों टेक्निक्स, बिट मैप और बाइनरी काउंटडाउन या कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स, कब अच्छे होते हैं? जब लोड हाई हो। जब लोड हाई होता है तब हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों के ही कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो उस केस में नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल्स, जो दोनों का ही कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। यानी कि अगर लोड लो हो तो कंटेंशन मेथड्स की तरह वो वर्क करे, जैसे स्लॉटेड अलोहा की तरह, और अगर लोड हाई हो तो वो बिट मैप की तरह वर्क करेगा। तो लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल्स में दोनों ही कोलिजन बेस्ड और कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। तो लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल यूज़ कंटेंशन मेथड एट लो लोड्स बट यूज़ ए कोलिजन फ्री मेथड एट हाई लोड। तो कंटेंशन मेथड का यूज़ होगा कब? जब लोड लो होगा, और कोलिजन फ्री मेथड का यूज़ होगा जब लोड हाई होगा। लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल्स डायनेमिकली रेगुलेट द नंबर ऑफ कंपीटिंग स्टेशंस ड्यूरिंग ए कंटेंशन पीरियड। अब लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, जो चैनल का टाइम होता है उसे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है, सेम एज स्लॉटेड अलोहा, और हर स्टेशन जो है सेंड कर सकती है अपना फ्रेम एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, जो हमने स्लॉटेड अलोहा में पढ़ा था। अब लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि हर टाइम स्लॉट के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेशंस कॉम्पीट करेंगी चैनल को एक्सेस करने के लिए डिक्टेट कर देता है। जैसे अगर 100 स्टेशंस हैं तो 100 स्टेशंस को अलाउ नहीं करके वो 50 स्टेशंस को अलाउ करेगा, ये चेक करने के लिए कि इस टाइम स्लॉट में वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी स्टेशंस को नहीं अलाउ करके किसको अलाउ किया जा रहा है? हाफ को। तो लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, इनिशियली तो सभी स्टेशंस को, जैसे 100 स्टेशंस हैं तो 100 स्टेशंस को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्लॉट का वेट करेंगी, और जैसे ही बिगनिंग ऑफ द स्लॉट आएगी वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगी। तो अगर सभी को डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो कोलिजन आएगा ही, क्योंकि सभी कॉम्पीट कर रही हैं। लेकिन अगर सपोज़ एक को ही डेटा ट्रांसमिट करना होता तो वो स्टेशन अपना सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर देती। लेकिन अगर नहीं कर पाई, इसमें मल्टीपल स्टेशंस को जो है 100 में से मल्टीपल स्टेशंस को डेटा ट्रांसमिट करना था, तो वो सभी जो है बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे और कोलिजन आ जाएगा। तो अगर कोलिजन आ गया तो उस केस में लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल क्या करेगा, इन 100 स्टेशंस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देगा, 50 और 50 में। फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए 50 जो है फर्स्ट ग्रुप की स्टेशंस वो कॉम्पीट करेंगी चैनल को एक्सेस करने की। नेक्स्ट स्लॉट में इन 50 स्टेशंस को ही अलाउ किया जाएगा इस टाइम स्लॉट में डेटा ट्रांसमिशन के लिए।
ठीक है। अगर 50 में से एक को ही डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो उसका सक्सेसफुली हो जाएगा, लेकिन अगर उसका सक्सेसफुली नहीं हो पाया, मल्टीपल स्टेशंस ने एक साथ डेटा को ट्रांसमिट किया, तो अगेन कोलिजन आ जाएगा। तो अगेन ये स्टेशंस जो हैं 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, 25 और 25। अब नेक्स्ट स्लॉट के लिए कंपटीशन में कौन रहेगा? सिर्फ 25 स्टेशंस। अगर इनमें से एक को ही डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो इस टाइम स्लॉट में उसका डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो इनका हाफ हाफ हो जाएगा, एक में 12 आ जाएंगे, एक में 13 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए ये 12 कॉम्पीट करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा है कि लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल क्या करता है? डायनामिकली रेगुलेट करता है नंबर ऑफ कॉम्पिटिंग स्टेशंस ड्यूरिंग ए कंटेंशन पीरियड। हर कंटेंशन पीरियड के लिए कितनी नंबर ऑफ स्टेशंस जो हैं वो कॉम्पीट करेंगी, वो डायनामिकली रेगुलेट करता है। क्योंकि इनिशियली तो वो सबको अलाउ कर रहा है, फिर देखा कोलिजन आ गया तो हाफ को अलाउ कर दिया, फिर कोलिजन आ गया तो उसकी भी हाफ को अलाउ कर दिया। तो ये डायनामिकली हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है कि अगर कोलिजन आता है तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड करता जा रहा है स्टेशंस को, जो चैनल को कॉम्पीट करेंगी एक्सेस करने के लिए। इफ़ देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक, द फर्स्ट स्टेशन विल बी इमीडिएटली अलाउड टू ट्रांसमिट ए फ्रेम, एंड विथ ए लॉट ऑफ ट्रैफिक द स्ट्रेटजी रिड्यूसेस टू बिटमैप प्रोटोकॉल्स। तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो जो भी फर्स्ट स्टेशन होगी, टाइम स्लॉट मिल जाएगा तो वो इमीडिएटली अपना फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट कर देगी, अगर लो लोड है। लेकिन अगर हाई लोड है, लॉट ऑफ ट्रैफिक है, तो उस केस में यहाँ पर बिटमैप प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल में स्लॉटेड अलोहा और बिटमैप का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। बेसिक आइडिया क्या है लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल्स की? कि स्टेशंस आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, वो स्टेशंस को ग्रुप में डिवाइड कर देता है। ईच ग्रुप इज अलोकेटेड ए स्लॉट फॉर ट्रांसमिशन, हर ग्रुप को एक स्लॉट अलोकेट किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप कम्पीट फॉर वन स्लॉट ओनली, और एक स्लॉट के लिए, एक टाइम स्लॉट के लिए इस ग्रुप के, सिंगल ग्रुप के ही मेंबर्स जो हैं कॉम्पीट करेंगे, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स अलाउ नहीं होंगे इस टाइम स्लॉट पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल में हम पढ़ रहे हैं एडप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल। एडप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल में क्या होता है कि बाइनरी ट्री फॉर्म में स्टेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले स्लॉट 0 पे सभी स्टेशंस को परमिट कर दिया जाता है कि वो बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट आने पे अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करें। लेकिन अगर सिंगल स्टेशन को ट्रांसमिट करना होगा तो वो अपना फ्रेम ट्रांसमिट करेगी और उसका सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सपोज़ करो हमारे पास 8 स्टेशंस हैं, स्लॉट 0 पे सपोज़ ए को ही डेटा ट्रांसमिट करना था, तो क्योंकि दूसरी कोई स्टेशन कंपीट नहीं करी है 0 टाइम स्लॉट में, तो ए जो है अपना फ्रेम ट्रांसमिट करेगी और वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करो ए, डी, ई और एच, इन 4 स्टेशंस को डेटा ट्रांसमिट करना है, अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में क्या होगा? स्लॉट 0 जब स्टार्ट होगा, इस टाइम स्लॉट में ये चारों स्टेशंस जो हैं अपना फ्रेम ट्रांसमिट करेंगी और कोलिजन हो जाएगा। क्योंकि चारों स्टेशंस को डेटा ट्रांसमिट करना है तो चारों एक साथ बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे डेटा ट्रांसमिट करेंगी और कोलिजन आ जाएगा। तो अगर कोलिजन आया तो क्या होगा? लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल है तो स्टेशंस जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगी, एक ए बी सी डी में जो कि 2 नोड के अंडर आ जाएंगी, और एक ई एफ जी एच में जो कि 3 नोड के अंडर आ जाएंगी। तो 2 ग्रुप्स में स्टेशंस डिवाइड हो जाएंगी। अब स्लॉट 1 के लिए सिर्फ इस ग्रुप को अलाउ किया जाएगा डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। अब सिर्फ ए बी सी डी ही जो हैं स्लॉट 1 के लिए डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो यहाँ पर किस किस को डेटा ट्रांसमिट करना है? ए और डी को। तो ए और डी जब दोनों ही एक साथ स्लॉट 1 में डेटा ट्रांसमिट करेंगी तो उस केस में क्या आ जाएगा? कोलिजन। लेकिन सपोज़ ए और डी में से सिर्फ एक को ही डेटा ट्रांसमिट करना होता तो स्लॉट 1 में ए डेटा ट्रांसमिट कर देती, लेकिन यहाँ हमारे केस में क्या हो रहा है? ए और डी दोनों को ही ट्रांसमिट करना है, तो क्या होगा? दोनों एक साथ करेंगे और कोलिजन आ जाएगा। तो स्लॉट 1 में भी कोलिजन आ गया, तो अगेन जो है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक ए बी और एक सी डी। तो एक 4 नोड के अंडर आ जाएंगे स्टेशंस, एक 5 नोड के अंडर। अब स्लॉट 2 के लिए कौन कॉम्पीट करेगा? सिर्फ
ग्रुप 1 के यानी ए और बी के स्टेशंस। इसमें क्या है, ए स्टेशन जो है उसको ही सिर्फ डेटा ट्रांसमिट करना है, बी को नहीं करना है, तो ए जो है अपना सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर देगी। तो सबसे पहले ए स्टेशन ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया आउट ऑफ ए डी ई एच। ठीक है, किस में किया, स्लॉट 2 में। जैसे ही एक ग्रुप की कोई स्टेशन डेटा ट्रांसमिट कर देती है तो सेकंड ग्रुप को चांस मिल जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, सेकंड स्लॉट रिजर्व हो जाती है नेक्स्ट ग्रुप के लिए, नहीं तो फिर यही ट्रांसमिट करते रह जाएंगे। तो अब नेक्स्ट, क्योंकि इसकी एक नोड ने, एक स्टेशन ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो अब नेक्स्ट स्लॉट जो है स्लॉट 3 वो किसको असाइन की जाएगी, सेकेंड ग्रुप को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमने देखा स्लॉट 0 में भी कोलिजन आया, स्लॉट 1 में भी कोलिजन आया, स्लॉट 2 में डेटा ट्रांसमिट हो गया। अब स्लॉट 3 के लिए ये स्टेशंस ट्राई करेंगे डेटा ट्रांसमिशन के लिए। थर्ड स्लॉट में ये वाली स्टेशन जो है वो ट्राई करेंगे डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब इसमें भी ई और एच दोनों को डेटा ट्रांसमिट करना था, तो दोनों ने एक साथ किया तो कोलिजन आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक ग्रुप हो जाएगा ई एफ जो 6 नोड के अंडर आ जाएगा, और एक ग्रुप हो जाएगा जी एच जो 7 नोड के अंडर आ जाएगा। अब 4th स्लॉट में इस ग्रुप को अलाउ किया जाएगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ई और एच को। तो ई और एच में किसको डेटा ट्रांसमिट करना है, सिर्फ ई को। तो ई जो है सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर देगी, क्योंकि सिर्फ वही सिंगल स्टेशन है जिसको डेटा ट्रांसमिट करना है। तो पहले ए ने किया, फिर ई ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो जैसे ही इस ग्रुप ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया, इस ग्रुप के एक स्टेशन ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया, अब किसको चांस मिलेगा, इस ग्रुप को। स्लॉट 4 हो चुका है, अब स्लॉट 5 के लिए कौन ट्राई करेगा, ये वाले ग्रुप सी और डी जो बचा हुआ है। सी और डी में सिर्फ डेटा किसको ट्रांसमिट करना है, सी को। तो 5 स्लॉट में सी जो है सक्सेसफुली अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा। अब 6 वाली स्लॉट किसको मिल जाएगी, इस वाले ग्रुप को। तो इसमें जी और एच में सिर्फ किसको ट्रांसमिट करना है, एच को, तो एच ट्रांसमिट कर देगी। तो इस टाइप से ये एडप्टिव ट्री वॉक में स्टेशन जो है डेटा ट्रांसमिट करती हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया, पहले ए ने ट्रांसमिट किया, फिर ई ने ट्रांसमिट किया, फिर डी ने किया, फिर एच ने किया। तो एग्जांपल से मैंने बता दिया कि स्लॉट 0 में क्या हुआ, 4 स्टेशंस जो थी ए डी ई एच आउट ऑफ 8 स्टेशंस, इनको डेटा ट्रांसमिट करना था। ठीक है, विच वांट्स टू ट्रांसमिट फ्रेम। तो वो ट्राई करेंगी ट्रांसमिशन के लिए, दे ट्राई टू ट्रांसमिट एंड कोलिजन ऑकर्स। तो 0 स्लॉट में कोलिजन आ गया। तो अब 2 ग्रुप्स में स्टेशंस डिवाइड हो गई, एक ए बी सी डी, 4 स्टेशंस, और एक हो गई ई एफ जी एच। तो स्लॉट 1 में क्या होगा, ये 4 स्टेशंस कम्पीट करेंगी, तो ए और डी दोनों ही ट्रांसमिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन आ जाएगा स्लॉट 1 में। फिर स्लॉट 2 में क्या होगा, किसको परमिशन मिलेगी, ए और बी को ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन सिर्फ ए को ही डेटा ट्रांसमिट करना है। तो ए ट्राई टू ट्रांसमिट एंड इट सक्सेसफुली ट्रांसमिट द फ्रेम, ए का ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्लॉट 3 किसको मिलेगी, ई एफ जी एच को डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। तो स्लॉट 3 में क्या है, क्योंकि ई और एच दोनों को ही डेटा ट्रांसमिट करना था, तो वो दोनों ही ट्राई करेंगे, ट्राई टू ट्रांसमिट, और कोलिजन आ जाएगा। कोलिजन आ गया तो अब 2 ग्रुप्स अगेन डिवाइड हो जाएंगे, ई एफ जी एच डिवाइड हो जाएंगे ई एफ और जी एच में। अब इसमें से स्लॉट 4 में कौन ट्राई करेगा, ई ट्राई करेगा, क्योंकि सिर्फ ई को ही डेटा ट्रांसमिट करना है, और वो सक्सेसफुली अपना सेम फ्रेम ट्रांसमिट कर लेगा। जैसे ही ई ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो अब नेक्स्ट ग्रुप को चांस मिलेगा। तो स्लॉट 5 में डी ट्राई करेगा और उसका सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। स्लॉट 6 में एच ट्राई करेगा, उसका डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, ए ई डी एच। तो अब एडेप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल की अब थ्योरी देख लेते हैं कि आपको कैसे लिखना पड़ेगा। इन दिस इनिशियली ऑल स्टेशंस आर अलाउड टू ट्राई टू एक्वायर द चैनल। इफ एनी स्टेशन इज एबल टू एक्वायर द चैनल, इट सेंड्स द फ्रेम। If there is a collision, then the nodes are divided into 2 equal groups and only one of these group competes for slot 1. If one of its member acquires the channel, then the next slot is reserved for the other group. If there is a collision, then that group is again subdivided and the same process is followed. In adaptive tree walk protocol, stations are organized in a binary tree.
Here each bit slot is associated with a particular node in the tree, with the root node corresponding to slot 0 for all stations in one group. तो हर बिट या हर स्लॉट जो है वो पर्टिकुलर नोड ऑफ द ट्री के साथ एसोसिएटेड है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो स्लॉट 0 जो है वो रूट नोड के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें सारी स्टेशन जो हैं ट्राई कर सकती हैं चैनल को एक्वायर करने के लिए। If there is a collision, then during slot 1 only those stations falling under node 2 in the tree may compete. If one of them acquires the channel, the slot following the frame is reserved for those stations under node 3. If on the other hand two or more stations under node 2 want to transmit, there will be collision during slot 1, in which case it is node 4's turn. और में आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा कि कौन से स्टेशन कौन से ग्रुप का टर्न होगा हर स्लॉट के लिए।